माशरती नुक्ते नज़र से हुस्न अखलाक बड़ी अजीम शय है। अफराद को उनके हुस्न अखलाक की बुनियाद पर पहचाना जाता है। बाअखलाक लोगों की इज्जत की जाती है और बदखुल्क से बचा जाता है। हमारे दीन इस्लाम में हुस्न अखलाक को न सिर्फ इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है बल्कि उसे कमाल ईमान का हिस्सा भी करार दिया गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को बतौर ख़ास जिन चीज़ों की तालीम दिया करते थे उनमें हुस्न अखलाक को बड़ी अहमियत हासिल है। खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुस्न अखलाक के आला मनसब पर फायज होने के बावजूद अपने लिए इस तरह दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा हस्सनत खल्क़ी फहस्सिन खुलुक़ी। और एक मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बिअसत के मकासद में से एक मकसद अखलाक हसना की तकमील को फरमाया। चुनांचे आपने फरमाया, बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक। हुस्न अखलाक में क्या चीज़ें शामिल हैं? आम तौर पर हम ये समझते हैं कि हुस्न अखलाक सिर्फ किसी से खंदा पेशानी के साथ मिलने या किसी की मदद करने का नाम है, जबकि हुस्न अखलाक का दायरा सिर्फ ऐसी ही चंद खसलतों तक महदूद नहीं। हाँ, ये चीज़ें हुस्न अखलाक में शामिल हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं को हुस्न अखलाक समझ लेना सही नहीं है, क्योंकि हदीस शरीफ में हुस्न अखलाक के बहुत से मानी बयान किए गए हैं, जिन्हें हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब इह्याउल उलूम में तफसील से नक़ल फरमाया है। उनमें से चंद ये हैं: मुआफ़ी इख्तियार करना, भलाई का हुक्म देना, बुराई से मना करना, जाहिलों से इराज़ करना, क़ता ताल्लुक़ करने वालों से सिला रहमी करना, महरूम करने वालों को अता करना, खंदा पेशानी से मुलाकात करना, किसी को तकलीफ़ ना देना, नर्म मिजाजी, बुर्दबारी, लोगों में सुलह करवाना, हुकूकुल इबाद की अदायगी करना, कमज़ोरों की किफ़ालत करना, लावारिस बच्चों की तरबियत करना, झूठों पर शफ़क़त करना, बड़ों का एहतराम करना, उलमा का अदब करना, मुसलमानों की मदद करना, मुसलमानों को लिबास पहनाना, पड़ोसियों के हुकूक अदा करना, मशक्क़तें बर्दाश्त करना, हराम से बचना, हलाल हासिल करना, अहलो अयाल पर खर्च में कुशादगी करना वगैरह वगैरह। और ये तमाम चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुफ्ती साहब के अंदर बहुत ही आला, बहुत ही हमारे मुफ्ती साहब इन तमाम खूबियों के जामे थे। हुजूर बहरुल इरफान और हुस्न अखलाक। जिन चंद लोगों से मैं अपनी ज़िंदगी में मुतासिर हुआ हूँ, उनमें से एक हुजूर बहरुल इरफान अल्लामा आफ़ाक़ अहमद साहब की ज़ात मुबारका भी थी। अल्लाह ताला ने आपको बेशुमार खूबियाँ अता फरमाई थी, और उसकी वजह मेरी समझ से ये आती है कि आप सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाबंद थे। हर काम में आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा फरमाते थे। उसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कई खूबियों का जामे बना दिया था। आज मैं हुजूर बहरुल इरफान के हुस्न अखलाक के मुतालिक कुछ वाक़यात कलमबंद कर रहा हूँ। आपका अंदाज़े तकल्लुम, हुस्न कलाम हुस्न अखलाक का शाही कलीद है। अल्लाह ताला ने जिसको हुस्न कलाम की दौलत अता फरमाई है, तो गोया उसे दुनिया की सबसे अजीम शय अता फरमाई है, क्योंकि ज़बान के ज़रिए इंसान दिलों के कुफ्ल को खोल सकता है, दुश्मनों को दोस्त बना सकता है और सख्त दिल को नर्म कर सकता है। हुजूर बहरुल इरफान रहमतुल्लाह अलैह का अंदाज़े कलाम बेहद निराला हुआ करता था। आप इस तरह कलाम फरमाते थे कि सामने वाला आपसे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता था। और यही वजह है कि जो कोई आपसे मिलता या आपकी बातें सुनता वो आपका हो जाया करता था। किसी खानकाही बैकग्राउंड के बगैर कन्नौज जैसी संगलाक ज़मीन पर इतना अजीम शान दीनी कारनामा कोई आम बात नहीं। ये यकीनन आपका हुस्न कलाम ही था जिसने लोगों के दिलों को मोम कर दिया और लोग आपके गिरविदा होते चले गए। आज भी अगर आप उन लोगों से बात करें जिन्होंने हज़रत मुफ्ती साहब से मुलाकात का शरफ हासिल किया, तो वो यकीनन आपसे कहेंगे, हज़रत मुझसे बहुत मोहब्बत फरमाते थे, मुझसे इस तरह कलाम करते थे, मुझसे ये बातें करते थे वगैरह वगैरह। उनको गए हुए कई साल हो गए, लेकिन आज भी लोगों ने उनकी बातों को अपने दिलों में जगह दे रखी है और उनकी दी हुई हिदायत पर अमल पैरा नजर आते हैं। हुजूर बहरुल इरफान के एहसान शनासी। मैं एक मरतबा हज़रत से मुलाकात के सिलसिले में कन्नौज गया हुआ था। हज़रत ने फरमाया, मुझे कल कानपुर जाना है। मैंने अर्ज़ किया, हज़रत किस सिलसिले में तशरीफ़ ले जा रहे हैं? तो फरमाया कि एक बच्ची की शादी में जाना है, उनकी वालिदा ने मुझे बुलाया है, उनके शौहर का इंतकाल हो चुका है और अब उनके हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। जब मैंने पूछा कि हज़रत ये कौन है,
तो हज़रत ने फरमाया कि जब मैंने कन्नौज में जामिया की बुनियाद डाली थी, उस वक्त यानी आज से तकरीबन 25 साल पहले उनके शौहर ने मेरी बड़ी मदद की थी। इसलिए मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ और उनके एहसान को याद रखता हूँ। ज़रा सोचें कि आज के माहौल में क्या कोई ऐसा बाअखलाक इंसान भी आपको मिलेगा जो 25 साल पहले के एहसान को याद रखता हो। और कन्नौज से कानपुर तकरीबन 80 किलोमीटर का सफ़र जिसने बगैर किसी नजराने शुक्राने के सिर्फ अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए और हक़ अब्द की रियायत के लिए किया हो। आपकी ज़िंदगी का यह तन्हा वाक़या नहीं बल्कि इस तरह के बेशुमार वाक़यात हैं जिनको अगर जमा किया जाए तो एक ज़ख़ीम किताब बनकर तैयार हो जाएगी। हुज़ूर बहरुल इरफ़ान की नर्म मिजाज और बुर्दबारी अहादीस मुबारका में मैंने पढ़ा है जिनका मफ़हूम यह है कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद नर्म मिजाज थे। आपसे कोई भी अपनी बात आसानी से कह लेता था, अपनी हाजतें पेश कर दिया करता था। यहाँ तक कि मदीने की वो बांदियाँ जिनको कोई पूछता ना था वो प्यारे आका की बारगाह में अपनी हाजतें पेश कर दिया करती थी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ उनकी हाजतें सुनते बल्कि उन्हें पूरा भी फरमाया करते थे। चूँकि हुज़ूर बहरुल इरफ़ान की ज़िंदगी सुन्नत नबवी के सांचे में ढली हुई थी, इसलिए आपकी ज़िंदगी में भी हमें नर्म मिजाज और बुर्दबारी बहुत ही ज़्यादा नज़र आती है। मैं जब भी कन्नौज हज़रत से मुलाकात के लिए या किसी काम की गर्ज से जाता तो हज़रत इस तरह पेश आते गोया मैं तालिब इल्म नहीं, किसी बड़े दारुल उलूम का मुदर्रिस हूँ या कोई बड़ा आलिम दीन हूँ, जबकि मैं उस वक्त सिर्फ तालिब इल्म हुआ करता था। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि जो भी हज़रत के पास जाता हज़रत उससे इसी तरह मोहब्बत से मुलाकात करते, अपने बगल में जगह देकर बिठाते, बातें सुनते, मामलात को हल करने की कोशिश करते। कोई आम से आम शख्स भी हज़रत के पास जाता तो वो महरूम होकर के वापस नहीं आता था। हुजूर बहरुल इरफान और उम्मत की खैरखाई अखलाक हसना से मुत्तसिफ शख्स में एक खूबी ये भी होती है कि वो शख्स अपनी कौम और मिल्लत का खैरख्वाह हुआ करता था। जब हम इस जाविये से हुजूर बहरुल इरफान की ज़ात को देखते हैं तो यहाँ भी आप मुमताज़ नज़र आते हैं। आपका हर कदम उम्मत की खैरख्वाही में उठता था। आपने कन्नौज की सरजमीन पर एक शानदार जामिया कायम किया, बच्चियों की तालीम के लिए एक बेहतरीन इदारा बनाया, मॉडर्न एजुकेशन के लिए स्कूल्स बनाए, दावत व तबलीग के लिए मुल्क के तूलो अर्ज़ में दौरे किए और मुख्तलिफ मकामात पर अपने मुरीदों और उम्मत मुस्लिमा की खैरख्वाही के लिए खानकाहें कायम की, जहाँ उनके तरबियत याफ्ता उलमा और मुबल्लिगीन अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ लाने का काम कर रहे हैं। और यह सिलसिला आपके जाने के बाद भी रुका नहीं है बल्कि अभी भी जारी है और इंशाअल्लाह जारी रहेगा। हुजूर बहरुल इरफान आखिरी बात, इतनी खूबियों के जामे कैसे बने? इंसान की सोहबत उसे अच्छा या बुरा बनाती है। मौलाना रूम फरमाते हैं सोहबत सालेह तुरा सालेह गुनत, सोहबत तालिह तुरा तालिह गुनत, यानी अच्छे की सोहबत इंसान को अच्छा बनाती है और बुरे की सोहबत इंसान को बुरा। हुजूर बहरुल इरफान को एक बहुत ही अच्छी सोहबत नसीब हुई जिन्होंने आपकी तरबियत इस अंदाज से की कि आपको यक्ताए रोज़गार बना दिया, और वो कोई और नहीं उनके मुर्शिद गिरामी हुजूर मुर्शिदुल करीम मौलाना अहमद रज़ा खान नक्शबंदी कमालपुरी दामा फयूज़ुहु की ज़ात है, जिन्होंने आपको एक मुतबहर मुफ्ती से विलायत के आला मकाम पर पहुँचा दिया और हुजूर बहरुल इरफान बना दिया। चूँकि हुजूर बहरुल इरफान अलैहिर्रहमा तबान बड़े एहसान शनास और कद्रदान वाक़े हुए थे, इसलिए उन्होंने अपनी किताबों में जा बजा अपने मुर्शिद की करम फरमाइयों का जिक्र किया है और इस बात का खुले दिल से एतराफ़ किया है कि उनके मुर्शिद ने उन पर बेपनाह करम फरमाया है और गोया आज वो जो कुछ भी हैं उनके मुर्शिदाने तरीक़त की करम फरमाई और अपनी मुखलिसाना मसाई का नतीजा है। अल्लाह ताला हमें हुजूर बहरुल इरफान के इल्म व इरफान के छींटे अता फरमाए और आज के सेमिनार के मरकजी उन्वान के मुताबिक उनके नुक़ूश व आतार का मुत्तबि और मुबल्लिग बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।